मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज क्वाइट टाइम में खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से इस्तिस्ना और उसका 7वां बाब उसकी 12 से 16 आयात हैं। कलाम मुकद्दस में आज हम जब इस कलाम के हिस्सा पर गौर करते हैं तो यहाँ हमें ताबेदारी की बरक़ात के बारे में मिलता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि और तुम्हारे इन हुक्मों को सुनने और मानने और उन पर अमल करने के सबब से खुदावंद तेरा खुदा भी तेरे साथ उस अहद और रहमत को कायम रखेगा। 14वीं आयत में, और तुझको सब कौमों से ज़्यादा बरकत दी जाएगी। कलाम मुकद्दस में जब हम इस कलाम के हिस्सा पर गौर करते हैं तो इसमें से जो हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि खुदावंद खुदा के हुक्मों को सुनकर मानने पर और उस पर अमल करने पर खुदा की रहमत और खुदा का फजल हमारी ज़िंदगियों में कायम रहता है और खुदावंद की बरक़ात भी हमारी ज़िंदगियों पर नाज़िल होती हैं। कलाम मुकद्दस में हमारे सामने दो बड़ी मिसालें आती हैं। पहले नंबर पर इब्राहिम की ताबेदारी की मिसाल है। खुदा ने इब्राहिम को एक हुक्म दिया था और हुक्म ये था कि तू अपने बेटे इसहाक को, जिससे तू प्यार करता है, मोरिया की उस पहाड़ी पर मेरे लिए कुर्बान कर। इब्राहिम के लिए एक बहुत मुश्किल काम था क्योंकि इस बेटे के लिए उसने 25 बरस तक इंतज़ार किया। अब वो जवान हुआ तो खुदा ने उससे उसका बेटा मांग लिया है। इब्राहिम ने इस बारे में सोचा और उसने खुदावंद की ताबेदारी को तरजीह दी और उसने अपने बेटे को लिया और उस मोरिया की पहाड़ी पर जाकर जब उसे कुर्बान करने लगा तो उस वक्त जब वो अपना हाथ अपने बेटे पर रख कर उसे ज़बह करने लगा तो आसमान से आवाज़ आई, इब्राहिम इब्राहिम, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे डरता है। और खुदावंद ने फरमाया कि चूँकि तूने मेरी बात मानी है और अपने बेटे को भी दरीग नहीं किया, इसलिए मैं खुदा की ज़ात की कसम खाकर मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूँगा। यहाँ पर हम इस बात को जान सकते हैं कि इब्राहिम को खुदा बरकत देना चाहता था और खुदा ये चाहता था कि इब्राहिम जो है वो मेरी बात को माने और मेरी ताबेदारी करे ताकि मैं इसको बरकत दे सकूं। ये खुदावंद का तरीक़ेकार है कि खुदा हमें जब बरकत देता है तो उससे पहले खुदा ये चाहता है कि हम उसकी ताबेदारी करें। कलाम मुकद्दस में हम नए अहदनामा में भी एक वाक़या देखते हैं और ये वाक़या पतरस रसूल की कश्ती का है। खुदावंद यीशु मसीह जब पतरस की कश्ती में गए और खुदा मसीह ने पतरस से कहा कि ज़रा कश्ती को गहरे में ले चल, और जब गहरे में चले गए तो पतरस से कहा कि अब यहाँ पर जाल डालो। पतरस ने कहा, खुदावंद हमने तो सारी रात मेहनत की है और कोई मछली भी हाथ नहीं आई, पर अब हम तेरे कहने से जाल डालते हैं। उन्होंने खुदावंद की ताबेदारी की और खुदावंद के कहने से जहाँ खुदावंद मसीह कह रहे थे उन्होंने जाल डाला और जाल डाला तो झील में जितनी मछलियाँ थीं वो जाल में आना शुरू हो गई। जाल भर गया, उन्होंने जाल को खींचा और बहुत सारी मछलियाँ जो हैं उन्होंने उस वक्त शिकार की। इतनी मछलियाँ ज़िंदगी भर उन्होंने कभी भी पकड़ी नहीं होंगी जितनी एक ही दिन में पकड़ ली। और ये खुदावंद की वो बरकत थी। खुदावंद ने उनके बिज़नेस को ब्लेस किया, बरकत दी, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद की बात को माना है। जब हम खुदावंद की बातों को तरजीह देते हैं और अपनी ज़िंदगी में बड़ी हलीमी से कबूल करते और ताबेदारी का रवैया इख्तियार करते हैं तो हम यकीनन खुदा से बरकत पाते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, मैं इस वक्त तेरे हुजूर में आता हूँ और मैं अपने लिए और अपने तमाम इन अज़ीज़ भाइयों बहनों बेटे बेटियों के लिए, सब के लिए दुआ करता हूँ कि हमें हमेशा अपने कलाम की ताबेदारी करने का फ़ज़ल मिले
تاکہ ہم تجھ میں ہمیشہ قائم رہیں اور ہم تجھ سے برکت حاصل کرنے والے ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آئیے ہم خداوند کے حضور ایک لمحہ کے لیے اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، میں یہ دعا کرتا ہوں مجھے اور ہم سب کو، ساری کلیسیا جماعت کو خداوند یہ فضل ملے کہ ہم تیری پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں اور ایک پاک زندگی گزار کر تیرے ساتھ ہمیشہ قائم رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں